संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार मित्रों, ये समय है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें का। जी हाँ मित्रों, संवरती जाए जीवन की राहें के इस एपिसोड का शीर्षक है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव। जी हाँ मित्रों, भारतीय समाज के लिए खुशियों भरा संदेश लेकर आया है भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और आज का खुशियों भरा संदेश विशेष तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनका कोई सदस्य भटक कर नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हो गया हो और घर में अशांति का वातावरण हो। कैसे उस व्यक्ति को नशीली दवाओं के जाल से बाहर निकालकर सामान्य जीवन तथा समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जाए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के कार्यक्रम में। तो मित्रों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव विषय पर एक कहानी। शशि, जरा देखो तो कौन आया है। अरे मुकुल आया होगा, अभी दरवाजा खोलती हूँ। मुकुल, बेटा तू आ गया? खाना लगा दूं? भूख नहीं है मेरे। लगता है आज इसने फिर ड्रग्स ली है। तुमने उसकी शक्ल देखी? शशि, मैं कह देता हूँ ये लड़का हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। आप ही बताओ मैं क्या करूं इसमें। मुझे हमेशा दोष देते हो। बुरी संगत में पड़कर नशीली दवाओं की लत लगा बैठा है। मेरा तो भाग्य ही फूट गया। लगता है बाहर कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। अरे ललिता, तू अचानक बड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? ललिता, कहीं तुम मुकुल के बारे में कुछ कहने तो नहीं आई हो? सही समझे जीजा जी। अरे मुकुल अपने घर का बच्चा है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। पर दीदी, अब मुकुल को सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि मुकुल ने जरूर कुछ किया है। मुकुल आज सुबह हमारे घर आया था। काफी दुखी और परेशान था। मैं चाय बनाने गई तो पीछे से डाइनिंग टेबल पर रखी मेरी सोने की चेन उठाकर चुपचाप चला गया। दीदी, तुम्हें तो पता है वो एक बार पहले भी हमारे घर से चोरी कर चुका है। सुन ली अपने बेटे की करतूत। आज रिश्तेदारी में चोरी की, कल को बाहर भी चोरी करेगा। बर्बाद करके रख दिया इस लड़के ने। मैं आपका दुख समझ रही हूँ जीजा जी। जवान बच्चा ड्रग्स के लिए गलत काम करेगा तो कौन माँ बाप दुखी नहीं होंगे। हमें माफ कर दो ललिता। तुम्हारा जो नुकसान हुआ वो हम चुका देंगे। वह तो ठीक है दीदी, पर मुकुल को नशीले पदार्थों से बचाना बहुत जरूरी है। घर के लोग ही उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या करूं बहन, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कैसे इस लड़के को सही राह पर लाएं? मैंने कहीं एक बैनर लगा देखा था जिस पर लिखा था कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज द्वारा नशीली दवाओं की आदत से छुटकारा दिलाया जाता है और यहाँ इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। क्या कहा ललिता? नशा मुक्ति केंद्र? हाँ जीजा जी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इन नशा मुक्ति केंद्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है और यहाँ नशा पीड़ितों की मदद की जाती है। मेरे पास नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर भी है 1800110031। जीजा जी, इस हेल्पलाइन पर बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि नशा मुक्ति केंद्र से मुकुल को जरूर मदद मिलेगी और वह ड्रग्स छोड़ देगा। ऐसा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। अरे सोचते क्या हो, ललिता ने बताया ना हेल्पलाइन नंबर। जल्दी बात करो, मैं जाकर मुकुल को देखती हूँ अंदर। ठीक है ठीक है, तुम मुकुल को संभालो। मैं भी आती हूँ दीदी। हेल्पलाइन नंबर है 1800110031। हाँ, मिल गया। नमस्कार, नशा मुक्ति केंद्र हेल्पलाइन। बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? देखिए, मेरा नाम हेमचंद है।
मैं अपने बेटे की ड्रग्स की आदत छुड़वाना चाहता हूँ। क्या आप इसमें कोई मदद कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर। अच्छा हो अगर आप अपने बेटे से हमारी बात करा दें, तो हम उसकी अच्छी तरह से काउंसलिंग करेंगे और उसे इस बात के लिए राजी करेंगे कि वो हमारे नजदीकी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर अच्छे से अपना इलाज करा सके। हम आपको नजदीकी नशा मुक्ति केंद्र का पूर्ण पता और फोन नंबर और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराएंगे। इन केंद्रों में हमारे विशेषज्ञ उसकी जांच करेंगे और डॉक्टरी इलाज से उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र में हर तरह का इंतजाम है जो बिल्कुल मुफ्त है। कोई ड्रग्स का सेवन करता हो या शराब पीता हो, उसकी आदत छुड़वाने में वहाँ हर तरह से मदद की जाती है। पर मैंने तो सुना है कि एक बार ड्रग्स की आदत पड़ जाए तो कभी छूटती नहीं। ऐसी बात नहीं है। नशा पीड़ित अगर नशा छोड़ने का संकल्प ले तो उसकी लत छुड़वाना आसान हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि डॉक्टरी उपचार के साथ साथ व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी उसकी सहायता करती है। साथ ही परिवार के सहारे और अपनेपन की भी जरूरत होती है। आप अपने पुत्र को नशा छुड़वाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें और निकट के नशा मुक्ति केंद्र में लेकर आएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेटा नशा छोड़ सकेगा और सामान्य जीवन जिएगा। आपने मेरी हिम्मत बंधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा, आप क्या समझते हैं? मैं ड्रग्स छोड़ना नहीं चाहता। मैं खुद बहुत दुखी हूं इस लत से, पर मुश्किल ये है कि चाह कर भी छोड़ नहीं सकता हूं। नहीं बेटा, एक बार इसे छोड़ने की ठान लो तो नशा मुक्ति केंद्र में तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मेरी उन लोगों से बात हुई है। हाँ मुकुल, जीजाजी ठीक कह रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र इसमें तुम्हारी मदद करेगा। मान जा बेटा, मान जा। सब बहुत दुखी हैं। इसी में तेरे और सारे परिवार की भलाई है। बस बस बेटा, एक बार कोशिश करके देख। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सब मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ और अच्छा बनना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। बस मेरी ये लत छुड़वा दो पापा। शुक्र है भगवान का, मान तो गया। चिंता मत करो बेटा। शशि, इसे नशा मुक्ति केंद्र ले चलने की तैयारी करो। हाँ चलो बेटा। दीदी, अब सब ठीक हो जाएगा। चलिए। मित्रों, नशा मुक्ति केंद्र में मुकुल का इलाज हुआ। वहाँ के स्टाफ ने उसे पूरा सहयोग दिया और कुछ ही समय में उसकी नशीले पदार्थों के सेवन की आदत छूट गई। अब वो सामान्य है तथा नशे से दूर रहने की कोशिश करता है। मित्रों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आर्थिक सहयोग से देश भर में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। नशा करने वाले व्यक्ति यहाँ से इलाज करवाकर नशे की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, अब थोड़ा मनोरंजन कर ले। सुनते हैं ये गाना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आज का सवाल इस प्रकार है, मुकुल नशा छोड़ने के लिए क्यों मान जाता है? सवाल एक बार फिर, मुकुल नशा छोड़ने के लिए क्यों मान जाता है? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 5, पोस्ट बॉक्स नंबर 10772, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। दोस्तों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करो, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखिए। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।